हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ओसोजोन का निर्माण कैसा होता है। तो हमको ओसोजोन समझने से पहले जो यहाँ टॉपिक दिए गए हैं उनको समझना ज़रूरी है। ये जो डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड है। और आप देखिए इन तीनों में समानता क्या है। तो आप देख रहे होंगे जितना भी नीला भाग है वो डी ग्लूकोज में, डी मेनोज में और डी फ्रुक्टोज में समान ही है। केवल ये दो कार्बन है जहाँ पर इनकी संरचना बदल रही है। आप देखिए ये डी ग्लूकोज है, इसमें जो OH है वो कहाँ पर होता है, वो होता है राइट हैंड साइड में, और जो H है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड में। मगर डी मेनोज में क्या होता है, इस नंबर 2 के कार्बन पर OH आ जाता है लेफ्ट में और H चला जाता है राइट में। तो यहाँ पर दोनों में केवल नंबर 2 कार्बन पर ही ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो अगर समझ जाओ ग्लूकोज में कहाँ रहेगा, सेकंड कार्बन पर OH राइट में रहेगा और H कहाँ रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। मगर डी मेनोज में कहाँ रहेगा, वो सेकंड कार्बन पर OH लेफ्ट में रहेगा और H राइट में रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और आप देखिए जो फ्रुक्टोज होता है वो एक कीटोज कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। और ये जो दोनों हैं ये एल्डोज है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब वर्ड आता है कि डी वर्ड कहाँ से आया, ये डी क्यों लिखे हम लोगों ने यहाँ पर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि इन तीनों मोनोसेकेराइड में कितने किरेल कार्बन हैं। किरेल कार्बन का मतलब ये है कि किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिस पर चारों अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं, A, B, C, D। हम इस कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं। अगर मैंने इस कार्बन से मान लो A, B, C समान ग्रुप जोड़ दिया तो उसको हम किरेल कार्बन नहीं बोलेंगे। तो किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु अलग अलग समूह से जुड़ा होता है। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि डी ग्लूकोज में, डी मेनोज में और डी फ्रुक्टोज में कौन कौन से किरेल कार्बन हैं। तो आप देखिए ये क्या होगा, ये किरेल कार्बन नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता है वो भी आप देखिए, समझिए आप। ये CHO ग्रुप है, इसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH इस प्रकार से। तो देखिए इस दोनों बंध से सेम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो CHO ग्रुप किरेल कार्बन नहीं हो सकता। मगर सेकंड कार्बन पे आप देखिए जो याला कार्बन है ये किरेल कार्बन है, क्योंकि इससे इधर H जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है, ऊपर में CHO जुड़ा हुआ है और नीचे पूरा ग्रुप का ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात ये हमारा हुआ पहला किरेल कार्बन। उसी प्रकार ये देखिए इधर H जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये भी क्या हो गया, किरेल कार्बन दूसरा, किरेल कार्बन तीसरा, किरेल कार्बन चौथा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे अंतिम किरेल कार्बन कौन सा है। तो सबसे अंतिम याला किरेल कार्बन है। अगर इस किरेल कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज बोलेंगे। इसी प्रकार अगर OH यहाँ पर भी कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में, इसको हम क्या बोलेंगे, डी मेनोज बोलेंगे। यहाँ पर भी डी कहाँ है, OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, इसको हम डी फ्रक्टोज बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि मेनोज और ग्लूकोज में केवल दूसरे कार्बन पर अलग अलग ओरिएंटेशन है, बाकी पूरा ग्रुप एक जैसा है। और डी ग्लूकोज और डी मेनोज की बोल रहे हैं, इसका पूरी तरह मालूम हो चुका है। इसी प्रकार इसे हम डी फ्रक्टोज की बोल रहे हैं, इसका मीनिंग मालूम हो चुका है। अब आप देखिए कि इसमें जो पूरा है यहाँ पे CHOH सेम, ये भी सेम है, इसमें भी ये भी सेम ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप है और ये भी सेम ग्रुप है। तो मैं बता दूं कि जो ओसोजोन की निर्माण होता है वो पहले 2 कार्बन पर ही होता है और पहले दोनों कार्बन
ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रुक्टोज में अलग अलग है। यही कारण है कि जो ओसाजोन बनता है वो डी ग्लूकोज से बनाओ या डी मेनोज से बनाओ या डी फ्रुक्टोज से बनाओ, वो एक जैसा ही बनेगा। और ये अब हम आगे समझने वाले भी है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा क्या कारण है कि ग्लूकोज, मेनोज एवं फ्रक्टोज समान ओसाजोन बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रुक्टोज में पहले के 2 कार्बन पर अलग अलग ओरिएंटेशन होता है और यहाँ पर ही ओसाजोन की क्रिया होती है, अर्थात फेनिल हाइड्रोजन यहाँ पर ही आके जुड़ता है। इस कारण डी ग्लूकोज, डी मेनोज या डी फ्रुक्टोज समान प्रकार के ओसाजोन देते हैं। आप देखिए, हम डी ग्लूकोज से सबसे पहले ओसाजोन बनाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है डी ग्लूकोज का, इससे पहले बता चुका आपको मैं। यहाँ हम लिखेंगे CHOCHOH, उसके बाद CHOH होल 4 और CH2OH। ये हमारा फार्मूला हो गया ग्लूकोज का। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे भी क्रिया हो रही है, आपको बता दूं मैं। यह हम क्या करेंगे, हम जब डी ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन की अधिक्या में करवाते हैं तो पीले रंग का ओसाजोन बनता है। इसमें हमें फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु लेना पड़ता है। तो आप देखिए अभिक्रिया कैसे होने वाली है। यह हम क्या लेंगे, पहले फेनिल हाइड्रोजन, उसका फार्मूला होता है H2NH C6H5। तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा तो माइनस H2O आ जाएगा। अब बनने वाला कंपाउंड इस तरह होगा CH डबल बॉन्ड CHOH, उसके बाद CHOH होल 4 और यहाँ पर CH2OH। तो देखिए यहाँ पर अब कौन जुड़ जाएगा, NH C6H5। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फेनिल हाइड्रोजन के एक अणु ने इससे क्रिया करके इस तरह कंपाउंड का निर्माण किया है। आप देखिए अगली अभिक्रिया अब क्या होने वाली है। अगली अभिक्रिया में हम लोग अब ध्यान देना क्या लेने वाले हैं। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, C6H5NH2 एक अणु और C6H5NH2 2 अणु लेने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ का जो H है और यहाँ का ये NH2 है, ये आपस में क्रिया करके एक अमोनिया का अणु बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक NH3 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ का H और वाला H इस यौगिक से क्रिया करके C6H5NH और ये वाला H माइनस C6H5NH2 अर्थात एनिलीन बाहर निकाल लेगा। अब यहाँ बचता है, यहाँ केवल O बचता है। ये O इस H2 से क्रिया करके H2O बाहर निकाल लेता है। तो अब बताइए ऊपर में यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह गया था हमारा, ऊपर में रिमेनिंग था CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5। अब यहाँ पर C रिमेनिंग है और ये दोनों H निकल चुके हैं, O भी निकल चुका है। तो वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4, 3 और 1 4 वैलेंसी हो गई। अब बचा कौन है यहाँ पर, केवल यहाँ बचा हुआ है NH C6H5 और जो रिमेनिंग है जो जैसा का वैसा है वो यहाँ हम लिख देंगे CHOH होल 4 CH2
OH। ये हमारा कंपाउंड है जिसका नाम ग्लूकोसाजोन है। ये ग्लूकोसाजोन है। तो आप देखिए, हमने सबसे पहले एक ग्लूकोज के अणु की क्रिया एक फाइनल हाइड्रोजन के साथ किए, तो हमें पहले ये कंपाउंड मिला जिसकी क्रिया 2 फिनाइल हाइड्रोजन से करने पर हमें यहाँ पर ग्लूकोसाजोन प्राप्त हुआ। इसमें से अमोनिया अणु बाहर निकला, इसमें से एलिनिन बाहर निकला, इसमें H2 बाहर निकला। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोसाजोन बनाने के लिए 1:3 में हमको लेना पड़ता है। एक अणु लेना पड़ता है ग्लूकोज का और 3 अणु लेना पड़ता है फिनाइल हाइड्रोजन का। एक अणु, एक और एक, 2 और 1 के 3 अणु। तो हम लोग लेंगे 1 मोल ग्लूकोज लेंगे और 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन लिया जाता है। इसलिए बोला गया फिनाइल हाइड्रोजन की अधिक्य में, मतलब ग्लूकोज की अपेक्षा फिनाइल हाइड्रोजन है वो अधिक मात्रा में है। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्रिया विधि, मतलब ग्लूकोज से ऑक्सीजन कैसे बनता है वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और आपको बता दूंगा मैं कि ये 3 कहाँ का यूज़ होते हैं। अमोनिया किस तरह बाहर निकलती है, एलिनिन किस तरह बाहर निकलती है, H2 किस तरह बाहर निकलता है, आगे आने वाला है। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन की क्रियाविधि। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ी डिफिकल्ट क्रियाविधि है, आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए। तो आप देखिए होता क्या है, हम लोग यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, फिर CHOH, फिर CHOH होल 4 और CH2OH, ये हमने ले लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर संगरण अभिक्रिया होंगी जिसमें सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजन का एक अणु H2NH66H5 क्रिया करता है और यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकालता है। तो इस प्रकार यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, जो होगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ पर होगा हमारा CHOH CHOH होल 4 और CH2OH। तो स्टेप फर्स्ट हुई जिसमें हमने क्या किए, एक फिनाइल हाइड्रोजन के अणु की क्रिया किए और एक H2 अणु बाहर निकाल दिए। हमको पता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाने की क्रियाविधि में या अभिक्रिया में हमें 3 अणु लेना पड़ता है फिनाइल हाइड्रोजन के। यह हमारा एक अणु काम हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगला कंपाउंड बनने वाला है उसका थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कंपाउंड है, इतने आसानी समझ में नहीं आने वाला है। तो अब होता क्या है कि आगे की अभिक्रिया में एक स्टेप आएंगी जिसके अंदर चला व्यवता की घटना होने वाली है, मतलब हाइड्रोजन दोलन करने वाला है। तो आप देखिए यहाँ का जो H है, इस H को हम इस तरह लिखते हैं H, यानी इसको हमने इस तरह लिख लिए, ये H और ये OH। तो होता क्या है, यहाँ का जो ये H का बॉन्ड है ये यहाँ चले जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर इस पर क्या होता है,
इस पर धन आवेश आ जाता है और इस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो करता क्या है, इस पर धन आ जाता है, इस पर ऋण आ जाता है। अब जो कंपाउंड बनेगा वहाँ आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा सी एच डबल का सिंगल हो गया, यहाँ एन आ गया, यहाँ एन एच C6H5, इतना आपको क्लियर हो रहा है बेटा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो एन आवेश माइनस आ गया था इलेक्ट्रॉन लेने के कारण, तो ये H प्लस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस N पर H आके जुड़ जाएगा। यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन अणु दोलन कर रहा है और यहाँ पर क्या होगा, अब इन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा C और ये OH, ये CH होल 4 CH2OH। इस तरह यहाँ पर चला व्यक्त घटना संपन्न हुई। आपको मैं बता दूँ डबल से कि यहाँ का जो H था उसका यहाँ का बंध यहाँ पर जाके शिफ्ट हो गया और उसने यहाँ डबल बॉन्डिंग कर लिया और इस पर हाइड इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पे धन आवेश आ गया और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ऋण आवेश आ गया। ये धन इस ऋण को अपने अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह का अणु बन जाता है। ये हमारे हो गई अगली स्टेप। अब आप देखिए उसके बाद आगे क्या होने वाला है। अगली स्टेप आपको थोड़ी समझना पड़ेगा, तो डबल से मैं रिपीट करता हूँ अगली स्टेप कि यहाँ का क्या हुआ, यहाँ का जो सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और इस पर प्लस आवेश आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड था, उस इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस पर माइनस आवेश आ गया, वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ये प्लस इस माइनस की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल हो जाता है। अब देखिए अब होने वाला क्या है, अब होने वाला क्या है। याली थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शन है, आप ध्यान दीजिए। H बीच में बॉन्ड है, आप देखना अब यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ ये होने वाला है कि जो याला बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और H पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, और जो याला डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब होगा क्या कि हमारे पास ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर माइनस आवेश आ जाएगा और ये माइनस इस H प्लस को लेकर अलग हो जाएगा। मैं एक बार डबल से रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ का जो बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और याला डबल बॉन्ड है वो इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो याला इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाता है, तो इस पर माइनस आवेश आता है, इस पर धन आवेश आता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एनिलीन का अणु बाहर निकाल लेते हैं। तो बनने वाला कंपाउंड, जो निकलने वाला कंपाउंड वो इस तरह होगा C6H5NH2। ये हो गया एनिलीन हो गया। मगर आप देखिए अब थोड़ा यहाँ पर बी केयर, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, बिल्कुल भी आराम से समझिए। होने वाला क्या है कि यहाँ पर जो C है, यहाँ पर जो C है उसके बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा और यहाँ का सिंगल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो O के पास डबल बॉन्ड आएगा और बचा हुआ रिमेनिंग जैसा का वैसा रहेगा, अर्थात CHOH होल 4 और क्या CH2OH। मगर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अपन लोगों ने यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट किया था तो यहाँ पर क्या था, वो NH बन चुका था
इस तरह से हमारा यहाँ कंपाउंड आता है। तो आप देखिए यहाँ से क्या हुआ, एनिलीन का एक अणु बाहर निकल गया और इस तरह से कंपाउंड बन गया। मैं एक बार डबल रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो यहाँ का डबल बॉन्ड है ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाएगा। इस पर माइनस आवेश, इस पर प्लस आवेश, ये दोनों आपस में क्रिया करके एनिलीन का एक अणु बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह हमें H2 का एक अणु और एक एनिलीन का अणु बाहर निकल चुका है। अब देखते आगे प्रक्रिया क्या होने वाली है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने केवल फेनिल हाइड्रोजन का एक ही मोल यूज़ किए थे, जबकि हमको पता है कि ओसाजोन के अभिक्रिया में फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और हाइड्रोजन का फेनिल हाइड्रोजन का एक मोल ले लेंगे। तो सूत्र होता है C6H5NH2। आप ध्यान दीजिए अभिक्रिया क्या होने वाली है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ का OH और यहाँ का O आपस में क्रिया करके एक H2 बाहर निकाल देगा और बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, फिर NH, फिर C6H5 और बचता क्या है CHOH होल 4 CH2OH। इस तरह से यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 2 मोल यूज़ कर ली है फेनिल हाइड्रोजन के। अब तीसरा मोल यूज़ करना है। तो आप देखिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे तीसरा मोल C6H5NH2। यहाँ का H और यहाँ का NH2 आपस में क्रिया करके -NH3 बाहर निकाल देगा और जो बचा हुआ कंपाउंड है वो कुछ इस तरह होगा, वो होगा CH डबल बॉन्ड N और इतना क्या NH C6H5। तो समझ में आ गया, C6H5NH यहाँ लगा दिया हम लोगों ने और याला NH2 क्या करता है, इस ऐसे क्रिया करके NH3 का अणु बाहर निकाल लेता है। तो इस तरह यहाँ से NH3 बाहर निकल जाता है और अब जो बचा हुआ कंपाउंड है वो इस तरह होगा, फिर C डबल बॉन्ड N NH C6H5, ये C6H5 है। फिर क्या होगा उसके बाद CHOH होल 4 और यहाँ पर CH2OH। तो हमने ग्लूकोज लिए थे, हमने यहाँ ग्लूकोज लिए थे और उस ग्लूकोज की हमने क्रियाविधि करते हुए क्या बना लिए, ग्लूकोसाजोन बना लिए। ये एक मोस्ट एमपी रिएक्शन है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आप इसको आराम से लिख के कर लीजिएगा। कलम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज से ओसाजोन के बनने की क्रियाविधि। आप देखिए इस क्रियाविधि में शुरू के 2 ही कार्बन पर अभिक्रिया हो पाई है, इसलिए हमने बोले थे कि डी ग्लूकोज डी मेनोज और फ्रुक्टोज एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं। इस तरह यहाँ पर हमारी ये ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि समाप्त होती है। आप देखिए एक बार रिपीट करता हूँ, हमने यहाँ 1 अणु लिए, यहाँ 2 अणु लिए, यहाँ 3 अणु लिए, अर्थात 3 मोल हमको फेनिल हाइड्रोजन लेना पड़ता है जो हमने इससे पहले अभिक्रिया में पढ़ चुके थे। तो आज हमारा टॉपिक था ग्लूकोज से ओसाजोन का बनना, ग्लूकोज से ओसाजोन बनने की क्रियाविधि मैं आपको समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आती है तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।